पहली खबर की ओर चलेंगे। बड़ी खबर है, बच्चे की जबरन कस्टडी ली तो खुदकुशी। बच्चे की जबरन कुछ छीनने पर मां ने जान दे दी है। ससुराल वाले 2 साल के बच्चे को ले गए थे, परेशान होकर मां ने जान दे दी। जी हां, पुलिस ने ससुर पति को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बच्चे की जबरन कस्टडी ली तो मां ने खुदकुशी की। बच्चे को जबरन छीनने पर मां ने दे दी जान। ससुराल वाले 2 साल के लिए बच्चे को ले गए थे, परेशान होकर मां ने जान दे दी। पुलिस ने ससुर पति को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो जोधपुर में एक महिला ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है कि 2 साल के बेटे को ससुराल वाले जबरन छीन कर ले गए और इससे परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हम आपको बताएं, मामले में अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है जहां पर आप देखें कि कैसे बच्चे को जबरन ले लिया गया। ससुराल वाले ने कहा है कि बच्चे हमारे कस्टडी में रहेगा, तो मां ने जान दे दिया है। बच्चे को जबरन छीनने पर मां ने जान दे दी है। ससुराल वाले 2 साल के लिए बच्चे को अपने साथ ले गए थे। ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं मां की, जिन्होंने अब जान दे दिया है। परेशान होकर मां ने जान दे दिया है। तस्वीरें वहां की आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। दे दी है, बच्चे की जबरन कस्टडी ली तो मां ने जान दे दी। बच्चे को जबरन छीनने पर मां ने दे दी जान। ससुराल वाले 2 साल के बच्चे को ले गए थे अपने कस्टडी में रखने के लिए और परेशान होकर मां ने जान दे दी। तस्वीरें आपके समक्ष, चीख पुकार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बच्चे की जबरन कस्टडी ली तो खुदकुशी कर ली मां ने। बच्चे को जबरन छीनने पर मां ने जान दे दी। ससुराल वाले 2 साल के बच्चे को ले गए थे अपने कस्टडी में रखने के लिए, परेशान होकर मां ने जान दे दी। अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देंगे। अरुण, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो मैं भी देख रहा हूं, अपने आप में बहुत ही, क्या मैं बोलूं, अपने आप में बहुत ही दुखी करने वाला दृश्य है ये। हर तरफ चीखना, चिल्लाना, रोना। क्या ये पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइए अरुण। आदित्य, मैं बताऊंगा, 2 दिन पहले ममता गौड़ नाम की युवती ने आत्महत्या कर ली थी। उसका कारण ये था कि हालांकि जब से उसकी शादी हुई 2021 से, तब से लेकर तब अभी तक जो है ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे और रविवार से पहले उसके बच्चे को जो है उसके जेठ को सौंप दिया था। इसी बात को लेकर युवती परेशान थी कि उसका 2 साल का बेटा है जो जेठ को सौंपने से उसने आहत होकर जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का ये कहना है कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि ममता गौड़ के परिवार वालों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है। परिवार वालों ने मिलकर साजिश रचकर इसको मारकर लटकाया है। पुलिस को इस मामले में गहन अनुसंधान करना चाहिए। आप देखिए, रविवार की घटना के बाद में 2 दिन तक परिवार वाले धरना देकर अस्पताल में बैठे रहे, जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पति और उसके ससुर को गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी भी वो ये चाहते हैं कि जो जेठ जेठानी और जो सास है, जिन्होंने इसके बच्चों को छीनने में मदद की थी और जिसके कारण से ये सारा मामला सामने आया था, तो उनको भी पुलिस गिरफ्तार करे और साथ ही साथ इसकी सही तरीके से और निष्पक्ष रूप से जांच हो। तो कह सकते हैं ममता गौड़ नाम की युवती का आत्महत्या का मामला है, जिसके 2 साल के बच्चे को जेठ को सौंपने की बात से नाराज थी। और सबसे बड़ी बात यह है आदित्य कि जिस तरह से जो है, आप देखिए, लगातार शादी के बाद के जो किस्से उनके परिवार वालों ने एनडीटीवी के साथ साझा किए, जैसे बताया किस तरह से वो दहेज के लिए और गाड़ी के लिए और अन्य चीजों के लिए लगातार समय समय पर मांग करते रहे। साथ ही साथ इस बात को लेकर पूर्व में जब ममता गौड़ पुलिस थाने में रिपोर्ट देने गई थी और घरेलू हिंसा और दहेज की, तो पुलिस ने काउंसलिंग करा के और समाज के लोगों ने बीच बचाव करके वापस उसको ससुराल भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसके बच्चे के ऊपर जो नजर थी, क्योंकि उसके जेठ के जो है लड़कियां ही थी और लड़का नहीं होने की वजह से उसकी सास चाहती थी कि उसके जेठ को ये बच्चा गोद दे दिया जाए, और वो बच्चे को जब लेकर चले गए उसके बाद उसने मांगा था। बताया जाता है ममता गौड़ पढ़ी लिखी लड़की थी, बिल्कुल एजुकेटेड थी, लेकिन जब अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बात की तो उसने कहा था कि माँ, मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगी। लेकिन ये कैसी जंग लड़ ली ममता ने कि आज सारा परिवार सदमे में है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, उसके पति और ससुर जो पुलिस की गिरफ्त में है और अन्य जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आदित्य जी ठीक है वरुण जी, धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बच्चे को छीने जाने से मां आहत थीं और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया हुआ है। तस्वीरें आपके समक्ष हैं, आप भी एक अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि क्या वहां पर माहौल है। बच्चे की जबरन कस्टडी ली तो खुदकुशी कर ली मां ने।
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसी खबर में हम आपको बताएं, हमारे संवाददाता अरुण हर्ष जी ने बात की है कुछ परिजनों से। आइए आपको सुनवाते हैं परिजनों का क्या कहना है। 2 दिन पहले ममता गौड़ ने आत्महत्या कर ली थी। ममता के पीहर में हम इस वक्त, आप देखिए परिवार में जो गम का माहौल है, आसपास के रिश्तेदार तमाम आ रहे, सब लोग शोकाकुल है, घर में मातम पसरा पड़ा है। जिस तरह से जो है ममता की मृत्यु हुई और जिस तरह से उसने आत्महत्या की, उसके बाद कह सकते हैं कि सारे घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। आप देखिए पूरे परिवार, उसकी माताजी है, हालांकि पिताजी की कुछ समय पहले पिछले साल मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कह सकते हैं कि ममता के घर में जिस तरह का यह वातावरण बना हुआ है, आप कयास लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ममता की जो मौत हुई है उससे परिवार कितना गहरा सदमे में है। रिश्तेदार नातेदार तमाम लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर सांत्वना देने के लिए, मिलने के लिए आ रहे हैं। ममता के चाचा होंगे, उनसे बात करेंगे, भाई से बात करेंगे कि उन्हें क्यों संदेह हुआ और किस तरह से शादी करने के बाद में क्या आप लोगों को लगा था, क्या कारण मानते हैं आप शादी होने के बाद जो है ममता के, जो आप कह रहे हैं कि दहेज के लिए कॉल आते थे, किस तरह से परेशान थी वो? मैं शांतिलाल गौड़, मेरे बड़े भाई साहब बाबूलाल जी गौड़, जो अभी आज इस संसार में नहीं है, उनकी सबसे छोटी वाली बच्ची ममता, इसका विवाह जो है 11 दिसंबर 2021 को किया। और हमें सर्वप्रथम ये पता चला इनके दहेज की मांग के बारे में जब भाई साहब 2022 में रिटायर हुए, तो 2 महीने बाद ही और साहब घर पे आए और उन्होंने आके बैठ गए, बताया कि मेरे पास गाड़ी नहीं है पापा। तो भाई साहब ने जब ये सुना तो बोले ठीक है, खाना वाना खा लो, फिर अपन चलते हैं, आपको गाड़ी दिलाता हूँ। उन्होंने गाड़ी दिलाई। वो गाड़ी 2 साल बाद उन्होंने मोटरसाइकिल बेच दी। और उसके बाद भाई साहब तो हमारे फरवरी 24 को 17 फरवरी 24 को चले गए, स्वर्गवास हो गया उनका। उसके बाद जो आए थे वो तो बच्चा था मेरा भतीजा, उसने फिर दया दिखाई और बोला ठीक है मेरी पल्सर ले जाओ, और उसने अपनी दूसरी गाड़ी खरीद ली। आज भी इसके नाम से ही वो पल्सर उनके पास हुआ है। तो इस प्रकार हमें ये पता चल गया है कि ये दहेज का मामला है। ये मांगे बार बार होती है, बच्ची को कई बार पैसे के लिए कहते तब भी हम देते थे। तो इस प्रकार की जो बात, ये दहेज प्रताड़ना से संबंधित है। कह सकते हैं परिवार का आरोप है कि परिवार के अन्य सदस्य जो इस षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। ममता ने आत्महत्या की या उसे मारकर लटकाया गया, यह पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन परिवार के तमाम लोगों का यह आरोप है कि शायद उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी थी और यही कारण है कि दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जाता था। और जब उसके बच्चे को उससे चुरा कर ले गए, उसके बाद भी परिवार का जब सपोर्ट नहीं मिला, तो अपने परिवार में वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर अपनी पीड़ा बताई और उसने यह कहा कि मैं अपनी जंग खुद लड़ लूंगी। लेकिन ये कैसी जंग लड़ी ममता ने? परिवार आज पूरा सदमे में है, लेकिन कह सकते हैं परिवार अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन जो बाहर घूम रहे अपराधी है उन्हें जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।